इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। कैबिनेट मंत्री ने किया करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण। आगरा जगनेर रोड स्थित ब्लॉक अकोला में कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने 2.25 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान कैबिनेट मंत्री का ब्लॉक प्रमुख राजू प्रधान एवं सभी प्रधानों की ओर से माला और छापा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों से कहा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, उसी प्रकार मेरी विधानसभा के तीनों ब्लॉकों के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, मेरे प्रतिनिधि एवं बेटे सहित सभी लोगों से मिलकर अपनी विधानसभा का विकास कराना है, जिसमें समय समय पर मैं आप सबके बीच उपस्थित रहूंगी। उन्होंने बाल कुपोषण पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके द्वारा लगभग 2500 बच्चों को उन्होंने गोद लिया है, जिनके लालन पालन का उन्होंने जिम्मा उठाया है। तो वहीं उन्होंने प्रधानों से भी अपील की कि प्रत्येक प्रधान को एक कुपोषण बच्चे को गोद लेना चाहिए और उसका लालन पालन करना चाहिए। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वहीं उन्होंने मेहरा नाहरगंज के पुल एवं रोहता नाले का भी निर्माण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है और बहुत जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे। वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इससे पहले वह ब्लॉक बिचपुरी पर भी लगभग 64 लाभार्थियों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन अपने हाथों से सर्टिफिकेट के रूप में वितरण करके आए हैं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी सरकार में 50,000 नई महिलाओं को पेंशन दी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने ब्लॉक प्रमुख अकोला के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन किया। वहीं ग्रामीण लोगों ने अपने क्षेत्र में होने वाले विकास की कैबिनेट मंत्री से फरियाद करते हुए उन्हें ज्ञापन भी दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने संसद में जिस प्रकार कांग्रेस के सांसद द्वारा देश के राष्ट्रपति पर जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। इस प्रकार उन्होंने उन पर हमला बोला। इस मौके पर प्रमुख रूप से रविंद्र सिंह उर्फ अनिल प्रकाश, प्रेम सिंह पिप्पल, चौधरी हिम्मत सिंह, चौधरी गंभीर, राजवीर सिंह, यशपाल लाड़ा, बालवीर सिंह, वीरपाल सिंह, दीवान सिंह, हवलदार उदय सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। वहीं बीडीओ सुष्मिता यादव और अभिनव मौर्य ने भी ब्लॉक प्रमुख का स्वागत किया। वहीं साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री का भी उन्होंने स्वागत किया और सभी ने एक साथ मिलकर विकास कराने की बात कही है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बोले ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ एवं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किस प्रकार विकास किया। मैं सुष्मिता यादव, खंड विकास अधिकारी अकोला। आज ब्लॉक पर किस तरीके का कार्यक्रम? आज हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी आई थी। उन्होंने 27 योजनाओं का लोकार्पण किया है। पट्टिकाएँ आप लोगों ने देखी होंगी। हर अलग अलग क्षेत्रों की योजनाएँ थी। ज़्यादातर तो हमने पेयजल पर ध्यान दिया है, क्योंकि अकोला एक अतिदोहित क्षेत्र है। यहाँ वाटर कंजर्वेशन और पेयजल की पूर्ति हो, इसलिए वो सबसे ज़्यादा टंकियों पर ध्यान दिया है। जी, ब्लॉक में आज किस तरीके की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है? मंत्री जी की उपस्थिति में किस तरीके का कार्यक्रम? इस विकासखंड अकोला में विगत 1 वर्ष के अंतर्गत जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण था। चाहे वो पेयजल से संबंधित समरसेबल रही हो, या कहीं पुलिया निर्माण हो, सीसी निर्माण हो, और ब्लॉक प्रांगण में प्रमुख कक्ष और एडीओ पंचायत कक्ष जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका लोकार्पण था। कितनी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है? लगभग 1 करोड़ से ऊपर की योजनाएं होंगी जो आज लोकार्पण हुआ है। 2.25 करोड़। मंत्री जी खुद आई है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में प्रधान, ब्लॉक प्रमुख जो भी करा रहे हैं और बाकी उनके स्तर के जो भी विकास कार्य होंगे वो पूर्ण रूप से क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी हैं और
मंत्री होने के नाते उनका दायित्व भी ज़्यादा बनता है कि वो अपनी विधानसभा में सर्वाधिक विकास कार्य हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेयजल के क्षेत्र में हो। मैं चौधरी हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान मलपुरा। आज ब्लॉक पर किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर कितनी योजनाओं का जो है लोकार्पण हुआ है? आज ब्लॉक आदरणीय ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो पूरी साल में विकास कार्य कराए गए हैं, उनकी सभी सलाह पट्टिकाओं का शिलान्यास माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी द्वारा उनका जो है लोकार्पण किया गया। आपके गाँव में भी कुछ विकास कार्य चल रहे हैं? हाँ, मेरे गाँव में जो है पूरे विकास कार्य चल रहे हैं। करीब 93 जो है सीसी खरंजा और इंटरलॉक के हैं। बाकी की और विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। इस तरीके की योजनाओं का लोकार्पण आज किया गया। अनेक योजनाओं का आज लोकार्पण किया हुआ है। इससे एक विकास का युग शुरू हो गया है, विकास कार्य शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं जितने लोकार्पण हुए हैं, तो ये सब विकास के ही एक प्रतीक है जो हमें बता रहे हैं कि इतने कार्य होंगे। इसके अलावा और भी जो भी कार्य हैं क्षेत्र के, विधानसभा के, वो भी हम निर्माण कार्यों के लगभग 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर पड़ गए हैं, वो भी विधानसभा में होंगे। और जो भी हमारे कार्यकर्ता कार्य बताएंगे वो सब। आपने एक पहल की शुरुआत की कि कुपोषण जो बच्चों को है वो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारे कुछ बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। जब वो गर्भ में होते हैं तो उनकी या तो माँ को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, या वो इतने गरीब है कि कर नहीं पा रहे। जब उनका जन्म होता है तो वो कुपोषित ही होते हैं। उन कुपोषित बच्चों को हम सामान्य बच्चे कैसे बनाएं, उनको सामान्य मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, उनको क्या बीमारी है हम ये पता करते हैं, वजन कितना कम है ये पता करते हैं, उनकी लंबाई क्यों नहीं बढ़ रही, ये सारी चीज़ें। इसके लिए एक वार्ड है हमारा, बच्चा वार्ड हॉस्पिटल में। अगली बार आऊँगी तो मैं उसका निरीक्षण करने आऊँगी, तो आप लोग भी चलिएगा। वहाँ हर समय हमारे 20-25 बच्चे ऐसे कुपोषित रहते ही हैं। वो ठीक हों, अपने माता पिता के साथ रहें, पढ़े लिखें, आगे चल के माता पिता का सहारा बने। ऐसे बच्चों की हम चिंता कर रहे हैं जो कुपोषित हैं, जिनको हमने मैम और सैम दिया है। जो ज़्यादा कुपोषित होते हैं उन्हें सैम, और जो कम कुपोषित होते हैं उन्हें मैम बच्चे कहा जाता है। ऐसे करीब लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चों का हम एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जब वो कार्यक्रम शुरू होगा तो आप लोग को बुलाएंगे, तब इसकी पूरी आपको बातें तभी पता चलेंगी ठीक से। इसलिए महिला कल्याण की ओर से जो गर्भवती बहन है हमारी, उसको हम 1 महीने में राशन दे रहे हैं, चने की दाल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं और चावल दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं कुछ, जिससे कि वो खाए और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे। बारिश के साथ पानी जल भराव की समस्या जगह जगह देखने को मिल रही है। आपके यहाँ तक समस्या इस तरीके से समाधान कर दिया जाएगा? भाई बारिश में तो जल भराव होता ही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन तो भी हम कोशिश करेंगे कि जो गड्ढे हैं उन्हें भरवाएं, पानी का निकास करवाएं, जो नाले हमारे चौक हैं उन्हें खुलवाएं, जिससे कि पानी का निकास। रोहता का नाला हो या मेहरगंज जो अधूरा पुल पड़ा है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वो तो टेंडर पड़ने जा रहे हैं भाई, नाहरपुर वाले नाहरगंज, उसके तो महामहिम राष्ट्रपति जी को लेकर टिप्पणी जो विपक्ष ने की है उस पर क्या कहना चाहेंगे? उससे तो मैं इतना ही कहूँगी कि उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। एक भाजपा ने एक आदिवासी महिला को, जो संथाल जाति से आती है, जो सबसे पिछड़ी जाती है, उसको राष्ट्रपति बना के दिखा दिया कि जो हम कहते हैं वो करते भी हैं। जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है उसको सबसे ऊपर लेके आए हैं। और जो विरोधी ने ये इस तरह की बात की है, हमारे विरोधी पार्टियों ने, उनको तो एक ही ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और कुछ नहीं। बिचपुरी में भी एक कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम था बिचपुरी में? बिचपुरी में भी अभी हमने जो विद्युत हमारी सप्लाई है वो बहुत बड़ी है, वो लगभग 1 लाख से 4 लाख पर पहुंची है। हम गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं। लगभग 10-15 लाभार्थियों को मैं अभी दे के आई हूँ, बाकी को बांटेंगे। इस तरह पूरे आगरा में उन्होंने 64,000 लाभार्थी बनाए ऐसे 64,000 गरीब लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया है,
उसका आज समारोह था। हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये सबको पता चले कि हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, उसी का एक जैसा कि आपने अभी अपने संबोधन में कहा था कि जो लोग कोविड में उनके माता पिता एक्सपायर हुए हैं, उनके विषय में आपने बताया था वो क्या मतलब क्या वो ये योजना है जो 19 में कोविड हुआ, जिसमें दोनों या तो माता पिता दोनों चले गए या पिता चले गए या माता चले गए, तो एससी के जो लोग हैं, दलित पिछड़े जो लोग हैं, उनको 4,000 रुपये महीने पेंशन दे रही है सरकार। और जो सामान्य बच्चे भी, उनके भी माता या माता चले गए, उनको भी हम 2,500 रुपये दे रहे हैं। उनकी अगर कोई आप हमें लिस्ट देंगे तो उनको खाते खुलवाए जाएंगे और उनके खाते में पैसा आएगा।